शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा है जूना अखाड़ा। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा करीब 10 लाख नागा और साधु हैं। इस अखाड़े से हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी जुड़े हैं। यहाँ के नागा दूसरे अखाड़ों के नागाओं से बहुत अलग हैं। दूसरे अखाड़े के नागा जहाँ भस्म, कड़े, रुद्राक्ष और लंबी जटाओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं जूना अखाड़े के कई नागा अपने जननांग का भी श्रृंगार करते हैं। कुंभ क्षेत्र काली सड़क सेक्टर 20 में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ लोग श्रद्धा से कम बल्कि अखाड़े के साधु देखने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। अखाड़े के अंदर घुसते ही अजब गजब नागा और साधु नजर आ रहे हैं। किसी नागा के तंबू के सामने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसमें पत्थर तैर रहा है। नागा बताते हैं कि ये पत्थर श्रीलंका से लाए थे। इनका इस्तेमाल त्रेता युग में राम सेतु बनाने के लिए हुआ था। इसके पास ही एक बाबा बैठे हुए हैं जिनका एक बाजू ऊपर है। उनके पास आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। ये बाबा 12 साल से एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। ये इनका हठयोग हैं। उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। ये बाबा ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। यहाँ कई नागा ऐसे हैं जिन्होंने अपने जननांग में बड़ा सा ताला लटका रखा है, तो किसी ने जननांग को चांदी से मरवा लिया है। एक तरह से इसे कव भी कह सकते हैं। इस तरह का श्रृंगार करने वाले नागा बहुत गुस्सैल माने जाते हैं। वे किसी से बात भी नहीं करते। ऐसे यहाँ कई नागा हैं जिन्हें देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, जैसे कबूतर वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, टाइगर बाबा, छोटे नागा जैसे बाबा भी हजारों में हैं। नागा भी श्रद्धालुओं को बुला बुला कर उनके सिर पर मोरपंख आशीर्वाद दे रहे हैं, माथे पर भभूत मल रहे हैं। कबूतर वाले बाबा को देखने के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कबूतर हमेशा उनके सिर पर बैठा रहता है। अजब गजब बाबाओं में महंत वशिष्ठ गिरी बाबा भी हैं जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। साल 2010 में जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो प्रयागराज के मौजगिरी आश्रम आए थे। वह बताते हैं कि सभापति और मेरे दादा गुरु स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज ने रुद्राक्ष की माला देकर कहा था कि चेला इसे धारण करना है। उनके कहने पर इसे धारण किया है। इसमें लगभग 1.25 लाख दाने हैं। रुद्राक्ष बाबा बताते हैं कि असली नागा बाबाओं के पास दशनामी नाम की एक रहस्यमय झोली होती है। इसमें पुष्पांजलि, अखाड़े का इतिहास और श्रृंगार का सामान होता है। नागा के जीवन में भभूत का भी महत्व है। ये भोलेनाथ का श्रृंगार और हमारे वस्त्र हैं। हम उन्हीं की तपस्या करते हैं।